आज भी ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिला के लिए दंड कम से कम 74 लाख है। इससे अधिकतम 16 साल की जेल हो सकती है। अगर यह उस दिन के लिए नहीं होता तो ईरान आज अलग होता। राजा शाह पहलवी ईरान की राजधानी तेहरान के सदाबाद पैलेस में रहते थे। महल ने 110 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया। हालांकि राजा को मेहमानों के तुष्टिकरण के लिए विशाल महल पसंद नहीं आया। अतिथि आवास से लेकर भोज घरों या मनोरंजन क्षेत्रों तक सभी तंबू शहर के अंदर एक वर्ष के दौरान निर्मित होते हैं। राजा ने मेहमानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह से महसूस न करें कि वे एक आधुनिक शहर से बाहर हैं। आदेश का पालन किया गया। राजा को राजधानी से दूर रहने योग्य शहर बनाने में 40 ट्रक लगे 100 विमान। ये सभी उस शहर को बनाने के लिए फ्रांस से आयात किए गए थे। लागत बहुत बड़ी थी। देश को ईरान कहा जाता है। लोग उस दिन भी जल रहे हैं। लेकिन राजा ने केवल तब सोचा विदेशी मेहमानों की आंखों को कैसे प्रभावित किया जाए। शाही प्रेत के 3 दिनों के लिए इसलिए तंबू शहर रेल में शराब की 25,000 बोतलें, 18 टन भोजन। मेहमानों के लिए कुल 180 वेटर तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर राज्य के 65 प्रमुख निमंत्रण सूची में थे। यह रानी है। मंत्रियों और राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मेहमानों को रेगिस्तान में आमंत्रित करने के बावजूद राजा चाहता था कि हर कोई अपने जंगल से घिरे महल को महसूस करे। पार्टी ने एक देश का भाग्य बदल दिया। ईरान पश्चिमी एशिया का एक मुस्लिम देश है। ईरान का शरिया कानून अभी भी महिलाओं को हिजाब न पहनने के लिए दंडित करता है। उसी समय ईरान आंख बंद करके साहेब कीता की नकल कर रहा था। इस देश में पश्चिमी संस्कृति प्रचलित है। विवादास्पद पार्टी भी पश्चिमी नकल की अभिव्यक्ति थी। जैसा आप सोचते हैं वैसा काम करें। पार्टी 1 साल पहले शुरू हुई थी। ईरान में फारस 1971 में उस शासनकाल की 2500वीं वर्षगांठ मनाई जानी थी। शाह ने कहा कि यह कार्यक्रम इसी साल आयोजित किया जाएगा। फारसी राजा की शक्ति दिखाने के लिए देश और विदेश के मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। राजा ने न केवल रेगिस्तान में एक शहर बनाया बल्कि एक अस्थायी शाही महल भी बनाया। जाजीम, झूमर, वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह आसान नहीं था। ईरान में एक नई सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान खुमैनी के नेतृत्व में बनाई गई थी। पूरे देश में इस्लामी कानून की स्थापना हुई। ईरान का भाग्य बदल गया है। कहा जाता है कि राजा की साहबी प्रथा से देश के मुसलमान कुछ हद तक परेशान थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्हें राजा के खिलाफ बोलने पर मजबूर होना पड़ा। राजा हरे भरे सादाबाद महल में पक्षी कालकाकली में सोते थे। मेहमानों के लिए वह 50,000 पक्षियों को पिंजरे में लाया। हालांकि उन पक्षियों ने अंततः रेगिस्तान को जंगल नहीं बनाया। इनमें से हजारों पक्षी रेगिस्तानी जलवायु के अभ्यस्त कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। 3 दिनों के नृत्य और खाने के बाद मेहमान घर लौट आए और ईरानियों को पता था कि जब वे भोजन की तलाश में घूमते थे तो उन्होंने खजाने से $10 मिलियन खर्च किए, यानी आज की भारतीय मुद्रा के रूप में, जो 1000 करोड़ रुपए से थोड़ी कम है। डंडा। उस समय राजा के एक शिया मौलवी ने अचानक लोकप्रिय समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया। उसका नाम अयातुल्लाह रूहुल्लाह मौसवी खुमैनी है। उनके नेतृत्व में लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि राजा और रानी को महल से भागना पड़ा। राजा की पार्टी रेगिस्तान में आयोजित की जाएगी, जहां कोई जगह नहीं है। यह रेगिस्तान में 30 किमी की लंबाई में बना एक कृत्रिम शहर है। तंबू शहर कहने के लिए अच्छा है। राजा ने देश और विदेश के अमीरों को खाने पीने के लिए आमंत्रित किया। जबकि राजा की हरकतें रेगिस्तान के बीच में चल रही थीं, ईरान के आम लोगों के दिन बहुत कठिन चल रहे थे। देश के अन्य हिस्सों में स्थिति तब इतनी संगीन थी कि कई लोगों को फिल्टर्ड पेयजल प्राप्त करने की विलासिता भी थी। दिन में 3 बार भोजन करना एक लंबा रास्ता है। पार्टी की स्थापना 1971 में ईरानी राजा मोहम्मद रजा पहलवी ने की थी। ईरान का राजा पश्चिमी केटा का प्रशंसक था। ईरान में अपने समय के दौरान कुलीन लड़कियों ने घुटने के लंबाई वाली स्कर्ट पहनी और सड़कों पर चली। कोई सिर ढकने या हिजाब नहीं था। उस समय राजा शाह पहलवी ईरान की राजधानी तेहरान के सदाबाद पैलेस में रहते थे। महल ने 110 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया, जिनमें से 3 पक्ष 180 हेक्टेयर को कवर करने वाले व्यापक जंगलों से घिरे थे। हालांकि राजा को मेहमानों के तुष्टिकरण के लिए विशाल महल पसंद नहीं आया। देश में रूढ़िवादी मुसलमान सिर्फ राजा रेजा पहलवी से नाराज थे।
इस पार्टी ने उस गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया। लोग राजा के खिलाफ